हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंटरनेशनल जो हमारी बाउंड्री थी उसको डिस्कस किया हुआ था। उसमें हमने देखा था कि जो इशूज़ इंटरनेशनल बाउंड्री में जो इशूज़ हैं वो हमारे पाकिस्तान के साथ है और हमारी चाइना के साथ है, नेपाल के साथ है और फिर हमारी बांग्लादेश के साथ थी, लेकिन अभी हमने सॉर्ट आउट कर लिया। और हमारी थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो श्रीलंका के साथ है। तो इन सारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले थे। तो आज के इस वीडियो में लेक्चर में दोस्तों हम लोग इंडिया पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर इश्यूज हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये रहा दोस्तों हमारा इंडिया की मैप, आप देख सकते हो। यहाँ पे पाकिस्तान आप देखोगे तो हमारी किधर पड़ती है, वेस्टर्न साइड हमारी पाकिस्तान पड़ती है। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बॉर्डर की डिस्प्यूट आप देखोगे तो जनरली दो जगह पे है, ठीक है। एक हमारी सर क्रीक जो यहाँ पे आपको कच्छ के ऊपर वाली यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पे इंटायर जो जम्मू कश्मीर रीजन है, यहाँ पे आपको इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमारी बॉर्डर की डिस्प्यूट है। तो दोस्तों यहाँ पे आप बोल सकते हो जब इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट हुए थे 1947 में, तो यहाँ पे रेड क्लिफ लाइन को डिमार्केट किया गया था। तो रेड क्लिफ लाइन आप देखोगे तो आपको पंजाब के रीजन तक, यानी कि गुजरात से लेकर पंजाब तक हमारी रेड क्लिफ लाइन है। लेकिन जम्मू कश्मीर में यहाँ पे रेड क्लिफ लाइन नहीं है, यहाँ पे LOC है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल हमारे यहाँ पे है। कोई हमारे यहाँ पे रेड क्लिफ लाइन नहीं है, इंटरनेशनल लाइन नहीं है। जो LOC है, LOC पहले हमारी 1965 या 47 में जब हमारी वार हुई थी, लिमिटेड वार हुई थी, उसमें आप देख सकते हो कि हमारी एक सीज फायर किया गया था। तो सीज फायर को बाद में 1972 में जब हमारी शिमला की एग्रीमेंट हुई थी, तो उसमें सीज फायर को हम LOC में इंडिया पाकिस्तान कन्वर्ट कर लिए थे। और यहाँ पे मिलिट्री का बिल्डअप हुआ था, इसी को रिकॉग्नाइज करेंगे तो हमारे यहाँ पे LOC है, ठीक है। तो रेड क्लिफ लाइन हमारी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन पंजाब तक लिमिटेड है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं किस किस स्टेट से हमारी पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गुजरात है। तो गुजरात और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर है, मतलब गुजरात और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो हमारी 506 किलोमीटर का है। फिर हमारे राजस्थान और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर जो किलोमीटर है वो हमारी है 1170 किलोमीटर। और फिर पंजाब हमारा स्टेट लगता है, उसकी जो बॉर्डर और पाकिस्तान का जो शेयर होता है वो हमारा है 425 किलोमीटर। फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर या अभी आप लद्दाख जम्मू कश्मीर दोनों को मिला के आप बात करोगे तो हमारा है 1222 किलोमीटर। टोटल यहाँ पे आप बॉर्डर देखोगे तो टोटल बॉर्डर हमारा आता है 3325 किलोमीटर। जो हमारा सबसे फर्स्ट जो सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर है वो बांग्लादेश का साथ है, फिर चाइना के साथ है, फिर हमारा पाकिस्तान के साथ है। तो थर्ड लार्जेस्ट हमारी बाउंड्री है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो ये हमारा हो गया दोस्तों, स्टेट कौन कौन से शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। अब डिस्प्यूट की बात करें तो यहाँ पे क्रीक, ठीक है, यहाँ पे सर क्रीक का जो एरिया है वो हमारा डिस्प्यूटेड है। वो इसलिए डिस्प्यूटेड है क्योंकि यहाँ पे पहले जब आप देखोगे तो 1914 में क्या हुआ था, एक अग्रीमेंट हुआ था। यहाँ सिंध प्रांत की जो वहाँ पे जो किंग थे और यहाँ पे गुजरात कच्छ एरिया के जो प्रिंसली स्टेट था, उनके बीच में यहाँ पे एक अग्रीमेंट हुआ था। वो अपने यहाँ पे बाउंड्री को डिमार्केट किए थे। तो डिमार्केशन में आप देखोगे तो लिखने को वहाँ पे जो अग्रीमेंट है उसमें लिखा गया है कि सर क्रीक जो एरिया है वो पाकिस्तान पे बिलोंग करता है। लेकिन मैप में आप देखोगे तो मैप में एक दूसरा ही यहाँ पे मैप जो निकल के आता है हिस्टोरिकली एविडेंट में, उसमें सर क्रीक के एरिया को यहाँ पे इंडिया के साइड दिखाया गया है। तो यहाँ पे डिस्प्यूटेड इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान क्लेम करता है कि जो सर क्रीक एरिया है, देखो क्रीक क्या होती है, एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर होती है जो नेविगेबल होती है, ठीक है, या नॉन नेविगेबल भी हो सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बोलोगे नैरो स्ट्रिप आप जो वाटर जो है 96 किलोमीटर की जो स्ट्रिप है वाटर की, वो हमारी सर क्रीक का आता है। तो पाकिस्तान क्या बोलता है, जो यहाँ पे जो एरिया है सर क्रीक का, वो पूरा एरिया, मान लो ये हमारी एक वाटर की चैनल हो गई सर क्रीक एरिया, तो यहाँ पे जैसे वाटर फ्लो हो रही है तो ये पूरा जो एरिया है इसको यहाँ वाला बाउंड्री, एक मिनट फिर से देख लेते हैं। तो 96 किलोमीटर यहाँ पे इसको जूम इन करोगे तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा।
तो ये जो मान लो नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है, इसको बोलते हैं क्रीक। तो पाकिस्तान क्या बोलता है? पाकिस्तान बोलता है कि यहाँ पे ये पूरा क्रीक एरिया मेरा है। तो बाउंड्री क्या होंगी? बाउंड्री ए हमारी होंगी, ठीक है, ए होंगी। ये पाकिस्तान क्लेम करता है। लेकिन इंडिया यहाँ पे क्लेम करता है कि यहाँ पे नेविगेबल वाटर है, तो इंटरनेशनल लॉ भी होती है, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो वाटर के बीच बीच हमारी क्या होती है, हमारी बाउंड्रीज का डिमार्केशन होता है। और एक दूसरे मैप में जो इंडिया एविडेंस प्रोवाइड किया था, उसमें मैप में भी जो सर क्रीक एरिया है वो पूरे इंडिया को बिलोंग यहाँ पे दिखाया गया है। तो इंडिया यहाँ पे पूरा क्रीक एरिया क्लेम नहीं करता है, लेकिन बोलता है कि क्रीक के जो मिडिल का पाथ है ये हमारी बाउंड्री होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान क्या बोलता है? पूरा क्रीक हमारा है। तो ये हमारी डिस्प्यूट है यहाँ पे सर क्रीक वाले एरिया का। दोस्तों डिस्प्यूट यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि कच्छ की जो एरिया है दलदली है और यहाँ पे उतना इन्वायरमेंट अच्छी नहीं है। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल जो हाइड्रोकार्बन की जो हमारी रिजर्व है वो यहाँ पे हो सकते हैं। उसके बेसिस पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजर्व होने की चांसेस हैं, इसलिए यहाँ पे और भी दोनों ही कंट्रीज इस पर कब्जा करना चाहते हैं। तो ये हमारा दोस्तों सर क्रीक एरिया पहला डिस्प्यूट है। और यहाँ पे बोल सकते हैं रेड क्लिफ लाइन में कोई भी डिस्प्यूटेड नहीं है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर यहाँ पे पूरा डिस्प्यूटेड है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर को अपना बोलता है और इंडिया भी पूरा अपना बोलता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ये जो एरिया है यहाँ पे LAC यहाँ पे बना दी गई है। LAC इधर POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और इधर हमारी जम्मू कश्मीर हमारी स्टेट है। अभी हमारी 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर अभी आप देखोगे तो टोटल यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे सक्षम वैली पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है, ठीक है। तो ये हमारे सक्षम वैली एक पार्ट हो गया, और यहाँ पे POK एक पार्ट हो गया जो अभी पूरा पाकिस्तान के कब्जे में है। फिर अक्षाई चीन आप देख सकते हो, ये हमारे चाइना के कंट्रोल में है। और फिर हमारी जो बचे हुए हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन, ये हमारे इंडिया का पार्ट है। तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर जो पुराना एक सेपरेट कंट्री हुआ करता था, उसको आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी जो डिवाइडेड है, एक सक्षम वैली अलग पार्ट हो गया, यहाँ पे चाइना अक्षाई चीन अलग पार्ट हो गया, POK हो गया, फिर यहाँ पे लद्दाख और यूनियन टेरिटरी। तो 2 3 4 5 अभी हमारे जम्मू कश्मीर 5 पार्ट में डिवाइडेड है। तो ये हमारी डिस्प्यूटेड है, क्योंकि जो पाकिस्तान क्लेम करता है कि ये पूरा हमारे जम्मू कश्मीर अपना ही है। इसमें इंडिया पाकिस्तान ने वार भी लड़े हैं। 1947 में लिमिटेड वार, प्रॉक्सी वार हुआ करती थी, लेकिन 65 में यहाँ पे फुल फ्लेज वार में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे सीज फायर हुआ था, सीज फायर को बाद में LAC में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप बोल सकते हो कि LAC जो यहाँ पे डिफाइन किया गया था आपको यहीं तक था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, ए वाले रीजन। तो देखो एक देख लेते हैं कलर चेंज करके, यहाँ पे एक सियाचिन ग्लेशियर है। तो LAC हमारा यहाँ तक हुआ था डिमार्केट, और उसके बाद डिमार्केशन नहीं हुआ था। तो पाकिस्तान यहाँ पे समझ रहा था कि सियाचिन ग्लेशियर, क्योंकि LAC ऐसे है तो सीधे गुजरेगी, तो सियाचिन ग्लेशियर अपना होगा, पाकिस्तान ऐसा सोच रहा था। और इंडिया सोच रहा था कि यहाँ पे डिमार्केशन नहीं हुआ है तो सियाचिन ग्लेशियर अपना है। तो इसलिए यहाँ पे 1981 में, हाँ 1981 में यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा करने की कोशिश किया पाकिस्तान। फिर यहाँ पे इंडिया ने इंफॉर्मेशन मिली तो यहाँ पे मेघदूत ऑपरेशन चलाया, तो उसकी वजह से अभी 1981 के बाद हमारी सियाचिन ग्लेशियर पे परमानेंट यहाँ पे सेटलमेंट कर दिया गया है। इंडियन आर्मी यहाँ पे पूरी तैनात है। तो यहाँ पे अभी जो डिस्प्यूट है, पाकिस्तान बोलता है कि सर क्रीक एक डिस्प्यूट है, सियाचिन ग्लेशियर डिस्प्यूट है, उसके अलावा पूरा जम्मू कश्मीर ही डिस्प्यूटेड है। तो 3 डिस्प्यूटेड एरिया यहाँ पे है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो ये हमारा हो गया दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं कि कैसे हमारी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुए हैं वो कैसे स्टार्ट हुए हैं। तो वैसे तो 1947 में आप देख सकते हो कन्फ्लिक्ट हमारे स्टार्ट हुए थे, जो कि पाकिस्तान ने POK पे कब्जा कर लिया था। लेकिन उसके बाद भी हमारी पॉजिटिव यहाँ पे साइन आए थे। 1960 में इंडस जो वाटर ट्रीटी है वो भी यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ था। उसके बाद 1965 में आप देखोगे तो पाकिस्तान ने यहाँ पे ऑफेंसिव अटैक किया रन ऑफ कच्छ वाली एरिया में, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, ठीक है। तो दोनों साइड यहाँ पे अटैक किया था 1965 में। लेकिन इंडिया में काउंटर ऑफेंस यहाँ पे काउंटर अटैक किया पंजाब वाली एरिया में, ठीक है। तो 1965 में आप देखोगे तो पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था रन वाले कच्छ यहाँ पे अटैक किया था इसको कब्जा करने के लिए, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाला रीजन किया था। लेकिन इंडिया ने
देखो यहाँ पे उन्होंने पूरा प्रिपेयर किया हुआ था अटैक करने के लिए, यहाँ पे मतलब पूरा प्रिपेयरनेस थी, इधर से काउंटर अटैक करोगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन इधर जो रेड क्लिफ लाइन है यहाँ पे पाकिस्तान रेडी नहीं था, इसलिए इंडिया ने यहाँ पे काउंटर अटैक किया पंजाब वाले रीजन में, और इंडियन आर्मी पूरी लाहौर तक पहुँच गई थी उस समय। तो 1965 में हमारी इंडिया की जीत हुई थी। उसके बाद देख सकते हो 1966 में ताशकंद हमारी एग्रीमेंट हुआ था कि यहाँ पे स्टेबल बॉर्डर को बनाया जाए। फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे 1970 में एक जो इंटरनल सिविल वार हो जैसा सिचुएशन आ गया था पाकिस्तान में। उसमें क्या हुआ था कि पाकिस्तान के दो पार्ट थे, ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश हुआ करता था और वेस्ट पाकिस्तान जो अभी हमारी पाकिस्तान की रीजन है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इंटरनल कन्फ्लिक्ट हुए थे। जुल्फिकर अली भुट्टो वेस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी हासिल किए थे और ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान ये पूरे ईस्ट पाकिस्तान में वहाँ पे जो इलेक्शन हुआ था उसमें मेजॉरिटी हासिल किए थे। तो इससे क्या हुआ था कि जो वेस्ट पाकिस्तान के जो भुट्टो थे वो यहाँ पे पावर शेयर करने से मना कर दिया और उसकी वजह से इंटरनल यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो गया। इंटरनल कन्फ्लिक्ट होने के चलते वहाँ पे पाकिस्तान की जो आर्मी थी बहुत ज़्यादा अत्याचार एट्रोसिटी करने लगी ईस्ट पाकिस्तान के साथ, और वहाँ पे आप देख सकते हो बांग्लादेशी रिफ्यूजी इंडिया में बहुत सारे आने लगे। तो 80 लाख के आसपास जो बांग्लादेशी रिफ्यूजी थे 1971 में आने लगे। इसकी वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और फिर यहाँ पे वार भी फुल फ्लेज वार में कन्वर्ट हो गया 1971 में, और बाद में आप बोल सकते हो यहाँ पे कि बांग्लादेश का नया जो कंट्री उत्पत्ति हुई और हमारी 1971 के बाद हुई है। तो इसके बाद यहाँ पे शिमला अग्रीमेंट किए गए 1972 में। जो हमारी पहले सीज फायर जो हमारी लाइन्स थी वो LOC में कन्वर्ट कर दिया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल में। और शिमला अग्रीमेंट के तहत यहाँ पे किया गया कि जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है वो हमारी हम लोग दोनों ही मिलके यानी इंडिया पाकिस्तान मिलके ही उसको सुलझाएंगे, इंटरनल हमारे रहेगी, इसको इंटरनेशनल फोरम पे नहीं हम उसको उजागर करेंगे। ठीक है, तो हमारी 1971 में शिमला अग्रीमेंट के बाद हुआ था। फिर यहाँ पे 1981 में 1984 में हमारी ऑपरेशन मेघदूत चलाए गए थे और यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर पे इंडिया ने परमानेंट सेटलमेंट वहाँ पे बना लिया है। फिर 99 में आप देखोगे कारगिल वार हुआ है, लिमिटेड वार। वहाँ भी आप बोल सकते हो कारगिल पे जो कारगिल एरिया आप देखोगे वहाँ पे पाकिस्तान ने कब्जा करने की कोशिश की थी। कारगिल एरिया आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, ये हमारी LOC है। तो कारगिल एरिया यहाँ पे देखने मिलेंगे, यहाँ पे पाकिस्तान ने इसको कब्जा करने की कोशिश की थी। तो हमारे लिमिटेड एक वार हुआ था 1999 में, और फिर कारगिल में भी इंडिया ने विजय वहाँ पे हासिल की थी। तो ये हमारा हो गया दोस्तों इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर की कन्फ्लिक्ट और उसकी हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड हम लोग देखे और कहाँ कहाँ पे हमारी कन्फ्लिक्ट है उसको भी हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस किए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।